वैसे तो देव महाराज का जयकारा पहले सब नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार दोनों हाथ उठा के लगाओ क्योंकि मौसम भी शानदार है, प्रसादी का भी मेरे हिसाब से इंतजाम है। बाबा है कि बोलिए देव महाराज की भाई थे बोलिए दो देखो बहुत अच्छी बात है, कितना शुभ कार्य है। आज ना तो कोई राजनीतिक मीटिंग है, ना किसी की कोई कार्यक्रम की मीटिंग है। बहुत बढ़िया 3-4 बातें जो अब हुई हैं, दो लोगों ने कही हैं, एक नौजवान ने कही है, रासाराम ने कही है। इस बात को तो मैं बहुत लंबी चौड़ी विस्तार में नहीं कहूँगा। मैं तो सबसे पहले पूरे गांव के जो भी लोग बैठे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेष रूप से जो यहाँ पर जो एक मकान का निर्माण करवाया है फूलाराम जी ने, उनको धन्यवाद के साथ साथ साधुवाद भी देना चाहता हूँ कि उनके पिताजी बाथाराम जी और माता शरण देवी पे उन्होंने ये मकान बनाया है। निश्चित रूप से वो बहुत साधुवाद और धन्यवाद के और धर्म के पात्र हैं। ऐसे कार्य अगर हर गांव में हर बस्ती में होते रहें तो मैं समझता हूँ व्यक्ति को सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, और धर्म के लिए कभी धन की कमी नहीं होती है। मैं कोई विद्वान शास्त्री और पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। मैं सोचता हूँ धर्म की अगर कोई सच्चे मन से चिमटा गाड़ देता है तो वहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि गांव बस्ती के लिए और बड़ी बड़ी शहरों के लिए पैसा जुटाना और एक काम में विकास करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा इतना बड़ा गाँव है, हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा चंदा भी दें तो किसी भी संस्था का, किसी भी मंदिर का कोई भी निर्माण हम लोग करवा सकते हैं। इसलिए ऐसे बढ़ चढ़ के लोगों में भाग लेना चाहिए। नौजवानों से भी कहता हूँ, कोई व्यक्ति ये समझता है कि दान देने से धन कम होता है, और मैं उल्टा सोचता हूँ अगर धन कमाना है तो दान देना सीख लो। तो जो लोग दानी हैं, जो लोग धर्म करते हैं, निश्चित रूप से समाज में भी इज्जत पाते हैं, परिवार की भी इज्जत होती है। तो नौजवानों में ये संस्कार बढ़ने चाहिए। और आज जो इतना सुंदर वातावरण है, आप लोगों ने यहाँ पर ये आयोजन किया है, प्रकृति भी आपके साथ है। एक दो बातें आपके गांव के ही बाशिंदों ने कही है, हमारा भी गांव है। ये निश्चित रूप से नवयुग मंडल का परम कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि गाँव में जो भी समस्या है उसका प्रयास करें, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करें। समझाने की कोशिश करें। अगर एक बात को 2 बार समझाओगे, 3 बार समझाओगे कि ये हमारे हित की बात है, हमारे गांव की बात है, हमारे गांव की साफ सफाई की बात है, हमारे गांव की इज्जत की बात है और मान सम्मान की बात है, तो गांव का आदमी मानता है। तो ये रास्ते की बात आई है, सब लोग अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैंने देखा है गाँव में अगर 200 घर है और 200 घरों ने रोड पे पड़ते हैं और 200 घरों में रोड का अतिक्रमण है, किसी ने 2 फुट, किसी ने 4 फुट रोक रखी है, तो पहले शुरुआत कोई नहीं करेगा। ये मैं आज भी कह के जा रहा हूँ, अपने गांव में भी देख लेना। पहले कहेंगे आप लीलाराम जी आप हटा लो, फिर लीलाराम जी के गेला से उठा लिया, ठेठ से उठा लिया, बाद मेरी बैठ जाएगी। गारंटी से घूमे या बात ठेठ से उठा लिया, बाद में मेरी बैठ जाएगी। तो ठेठ से कौन उठाओ भाई, एक जना उठाओगे जब भी तू उठाओ, और मैं तो इनके लिए थान जबरदस्ती कौन करूँ, क्योंकि मैंने पास गया पर गाड़ी काटूंगा हमारी 2 फुट थान ने व्यवस्था चाहे चाहे पहलवान जी कह रहा था कि जा सगाई चाहिए तो भाई कर गाँव की बात गुआड़ा कहती थे, बुजुर्ग कहा करता। तो गांव में प्रवेश करते ही पता लग जाता कि ये गांव समझदार है, सम्मान मतलब ये इज्जत से रहने वाला गांव है, साफ सफाई से रहने वाला गांव। उससे आपकी भलाई, आपके नौजवानों की भलाई। और नवयुग मंडल से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जो लोग खड़े हैं सुन लो, आप काम करोगे आपको परेशानी तो आएगी, लेकिन परेशानी आएगी तो आप उसका प्रयास बंद मत करो। कई गांव में ऐसे नवयुग मंडल हैं, पूरी शादी अगर 5000 लोगों की शादी करो तो भी वहाँ बर्तन टेंट हाउस से नहीं लाने पड़ते, वो नवयुग मंडल ने काम किया। मैं उदाहरण बता सकता हूँ। अगर आप बड़ी बड़ी शादियाँ करो, बर्तन नहीं लाने पड़ते, टेंट नहीं लाना पड़ता, कोई मैट नहीं लाना पड़ता, सारे नवयुग मंडल ने जुटा रखे हैं, वो ईमानदारी से जुटा रखे हैं। ऐसे नवयुग मंडल के सदस्य किसी गांव में हो जाए, उस गांव का उद्धार नहीं हो, मैं समझता हूँ यह असंभव बात है। निश्चित रूप से आप कर सकते हो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो हर बुजुर्ग देगा आपको, हर नौजवान अपने हिसाब से देगा। जितना चंदा जो भी एक नियम कर लो, पेज में इतने लेंगे नवयुग मंडल के लिए, 10 होटल में इतने लेंगे, विदा में इतने लेंगे,
आपके बाद में इतने लेंगे, 100-200 रुपये कोई देने वाले के लिए भी भारी नहीं है। नवयुग मंडल की पर्ची कटाओ, उससे सामान जुटाओ, जो भी विकास का कार्य हो सकता है। आपने अच्छा सुझाव रखा है, 2-3 बातें आपने बताई है, बहुत अच्छी बात है। खेल के ग्राउंड की बात है, उसमें ग्राउंड अगर कटा हुआ तो देख लो किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, ये भी एक पीड़ा का विषय है। गांव में कई बार अतिक्रमण हो जाता है, उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आप गांव के अगर समझदारी से काम लोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपके बच्चों के काम आने वाला है। आपका बच्चा दौड़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, 10 बच्चों के साथ रहेगा, एक लगन लगेगी कि मैं फौज में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, तो आपके ही तो गांव का उद्धार होने वाला है। और मैं एक बात बताता हूँ, जिस गांव में बढ़िया ग्राउंड है और अच्छे 2-4 लड़के अच्छे हैं जो उसको सिखाना जानते हैं, उस गांव के बच्चे हर भर्ती में भर्ती होते हैं, हर भर्ती में भर्ती होते हैं। आपको बताऊँ, मैं पथाना गांव को जानता हूँ। पथाना गांव की इमेज पहले बढ़िया नहीं थी, अपने को देव महाराज के मंदिर में ये नहीं करना चाहिए। तो आज पथाना गांव का कोई भी भर्ती में, महिपाल जी गवाह है इनके पड़ोसी, कोई भी भर्ती उठा के देख लो, आज से 20 साल का रिपोर्ट बताता हूँ, 5-10 लड़के, 6 डॉक्टर, वो सिर्फ व्यवस्था बनाई है इसलिए तो बने। हम लोग पहाड़ों में, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप इनकी मदद करो। अगर कोई नौजवान 10 मिलके कुछ अच्छा गांव के लिए करना चाहते हैं, उनकी मदद करो, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और बात कोई राजनीति की यहाँ तो हो ही नहीं सकती। इसलिए पवित्र स्थान पे मंदिर का उद्घाटन है, प्रसादी का प्रोग्राम है। राजनीति करने वाला तो पाप का भागी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आराम से रहो, चैन से रहो, द्वेष मत पालो, समाज में प्रेम प्यार से रहोगे तो इज्जत मिलेगी। और नौजवानों, गांव के लिए, दाढ़ी के लिए कुछ करोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। लोग कहेंगे कि ऐसे नौजवान हमारे गांव में हैं जिन्होंने ये कर दिया। जैसा मैं कई गाँव का उदाहरण देता हूँ कि गाँव नौजवानों ने ये जुटा रखा है, तो आप भी प्रयास करो, जो हमसे बन पड़ेगा, जो जिसको समझाना पड़ेगा हम समझाएंगे। और मैं तो कहता हूँ इसमें दिक्कत बहुत आती है। मैं पहले कॉलेज से निकला था, नीमका थाना से मैंने बहुत पहले, आपको पता है, चुनाव लड़ लिया था 2003 में। 5-7 साल पहले मैं घूमा तो मुझे ये मृत्यु भोज वगैरह से शुरू से ही नफरत थी। ये मामलों में स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। मैंने गाँव में कोशिश करी, खूब कोशिश करी, डूंगरवाड़ा में कोशिश करी मैंने। भाई डूंगरवाड़े के आदमी को समझाना रहूँ तो रेल में बैठाऊँ, लगभग बराबर जी, टाइम तो बराबर, तो आजकल तो बढ़ जाऊँगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने 5 बार बड़े सर जी की मीटिंग की, और आज इतिहास गवाह है, मेरे पीछे से तो शुरू कर दी हो तो पता नहीं, उनका मृत्यु भोज में बंद करवा के रहा। वो मैंने ठान ली थी कि ये कुर्ती बंद करेंगे हम, और आपके गांव में भी करवाना चाहता था। तो मंगड़ो माओ सो जियो हो, देखो नोड़ दियो मारनो माओ सो जियो हो मंगड़ो, बोले मैं तो जिक करवा के ही जाऊंगा, थे तो बेवकूफ सो, बोले ये करें स्वर्ग में जाए है आदमी नहीं अड़ी डोले तो इसलिए अच्छे काम करोगे, कोई पाबंदी नहीं है, सामाजिक काम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैं कहूँ उसको मान लो। आपको अच्छा लगे, पूरे गांव का फायदा हो, तो वो काम क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता। मृत्यु भोज करने से, मैंने मेरे दादा का मृत्यु भोज कर दिया तो उससे मेरा बेटा थानेदार बन जाएगा क्या, मुझे बता दो। किसी के बाप का मृत्यु भोज कर दिया, उसका पोता कलेक्टर बन जाएगा क्या, मृत्यु भोज करने से नहीं बनेगा। उसको पढ़ाओगे, अच्छी स्कूल में ट्यूशन कराओगे, अच्छा खाना खिलाओगे, स्वस्थ शरीर रहेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो उसको उन्नति करने का विचार आएगा। मृत्यु भोज में एक दिन जिम्मा दिया गाँव को, मेरे ही माँ बाप मर गया, मैं लाडू बांट रहा हूँ। ये अभी भी चाल रहे हैं, हालांकि अब तो बंद हुआ है, ज़्यादा बासुबाजी की जरूरत को नहीं, लगभग ही बंद हुआ है। आपको कोई गांव में बेसल्ला जी साहब ही चाल रहे हैं वैसे गाँव के लिए, बड़े हम वहाँ भी मैंने प्रयास किया है। ऐसे नौजवानों को मैं जाता हूँ, जितनी बार कहता हूँ नौजवानों हिम्मत मत हारना, करो। तो उन्होंने लगभग वो टोल देते थे ना, वो तो बंद कर दिया। मैंने कहा एक बार टोल बंद करो, फिर जीवना बंद कर देना धीरे धीरे। तो ये जो अच्छा समाज के लिए हो तो वो करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। इसलिए आप लोगों से लंबी चौड़ी बात नहीं करके, जो बात शुरू हो गई मैं तो उसी को कह रहा हूँ जो गांव के आदमी ने शुरू की। मेरी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, तो मैंने मेरे शब्दों में बताया, इन्होंने अपने शब्दों में बताया। इसलिए सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो, आप लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। पुनः एक बार फूलाराम जी का, इस पूरे परिवार का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, मुझे बुलाया, इसके लिए पूरा गांव निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से सारे धन्यवाद के पात्र हो। सबको मेरा राम राम। फिर अशोक वाली बात है, अगर कोई भी बात गलत निकल गई हो तो माफ़ करना। ये बार ठाण के लिए मैं कौन करो थाने, इसलिए मैं